मेरे आत्मस्वरूप भाई और बहनों, श्री हनुमत गाथा ज्ञान विज्ञान के विविध पुष्पों से रंगीन, अनेक सुरभियों से सुगंधित, पुष्प गुच्छों से सुसज्जित गमले की भांति यह ग्रंथ रत्न अद्वितीय ही बन पड़ी है, क्योंकि इसके साथ हनुमान जी को सिद्ध करने की कुछ विधियां भी प्रस्तुत हैं। हनुमान जी जिन्होंने पिछले 3 युगों के लगभग 10 लाख वर्षों से सदाबहार यौवनमय दिव्य शरीर धारण कर रह रहे हैं और इस धराधाम पर निवास करते हुए वे 3D, 4D, 5D रियलिटी में स्वच्छंद विचरण करते हुए श्री राम कथा और राम प्रेम के शक्तिपात करते हुए समस्त 2 पैर वाले जानवरों में मानवता का संचार करते रहते हैं। श्री हनुमान जी जो संबंध सूत्रों से जुड़े उन सभी अशिक्षितों के मूढ़तापूर्ण मांगों से लेकर विश्वविद्यालयों के स्नातकों और आचार्यों के सुसंस्कृत मांगों और अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार महत्वाकांक्षियों से लेकर वैष्णव शिरोमणियों के श्री राम भक्ति की मांगों और सन्यासियों के समाधि और ब्रह्म ज्ञान संबंधी मांगों को भी समान भाव से कृपा पूर्वक पूर्ण करते आए हैं। इनकी उपासना में भूत प्रेतों के खतरों का भी कोई भय नहीं है। और अब तो जब से हनुमत अंशावतार नीम करोड़ी बाबा जी ने यूरोप अमेरिका में भी अपनी सेवक भेजकर हनुमान जी की यशोगाथा की पताका लहराई है, तब से अमेरिकी जीवन की आवश्यकताएं जैसे रफ एंड टफ और बिंदास गर्लफ्रेंड और प्रिंस चार्मिंग स्टाइल बॉयफ्रेंड की मांगे पूर्ण करने में भी हनुमान जी कदम पीछे नहीं हटाते हैं। तो खुले दिल वाले सज्जनों, आइए आज हम आपको अपनी भारत माता के हृदय की धड़कन का अनुभव कराते हैं। आइए आज तो खोज ही निकालें कि इस तीसरी दुनिया के गरीब और अशिक्षितों के देश में जहाँ की सरकारें नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक और अब तो मोदी तक खौफनाक रूप से बेशर्मी की हद तक भ्रष्ट और लुटेरे और भारतीय संस्कृति के प्रति घोर गद्दार रही आई है। इतना अधिक कि मंदिर ध्वस्त कर रहे हैं, संपन्न मंदिर अधिग्रहण कर रहे हैं, तीर्थों का विनाश कर रहे हैं और जातीय विद्वेष फैला रहे हैं, सवर्ण द्रोह कर रहे हैं, गौ द्रोह कर रहे हैं, शंकराचार्यों से द्रोह कर रहे हैं। फिर भी यहाँ यूरोप और अमेरिका की तुलना में इतनी शांति सुख क्यों है? केंद्र सरकार प्रो टेररिस्ट है, प्रो आतंकी है। सुप्रीम कोर्ट भारत का आधी रात को आतंकियों को छुड़ाने के लिए कोर्ट खोल देती है, यानी वो भी प्रो आतंकी है, एंटी हिंदू है। हिंदू धनों को लूट कर शत्रुओं में बांटना, विदेशों में जमा करने की फितरत वाले और ये हमारे मंदिरों के धनों से आतंकी फिरकों को सशक्त कर रही हैं। तो इस तरह की जो सरकार है यहाँ, सर्वत्र असुरक्षा है यहाँ, तथापि इस भारत देश में इतना उत्सव, इतना उल्लास और इतना नृत्य क्यों है? इन सब का और भी अनेक प्रश्नों का सम्यक उत्तर आप आज ही इस हनुमत कथा में प्राप्त कीजिए।
आधुनिक विश्व श्री हनुमत तत्व की प्यासी है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज हमारी सामान्य आवश्यकताओं की वस्तुओं की कीमतें आकाश चुंबनी हो चली हैं। शीघ्र ही अभावग्रस्त और अधभूखे और अधनंगे रहने की नौबत आ सकती है। शायद इसीलिए जमाने ने अर्धनग्नता को पहले से ही नए फैशन में शुमार कर रखा है। हमारी पारिवारिक भावनात्मक फंसाव, आत्मद्रोहिणी विचार सरणी, हर संबंधों का दिल तोड़ खात्मा, हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय और कानूनी बंधन और पारिवारिक भार इतने असह्य होते चले जा रहे हैं कि हमारी सहायता मानवीय हाथों द्वारा असंभव प्राय हो चले हैं। हमारी कामनाएं और कुंठाएं अधिकाधिक की प्यास इतनी लिपटी जकड़ी है कि जीवन नारकीय ही हो चला है। गांव, शहर, देश, विदेश, सर्वत्र गरीब, अमीर, अशिक्षित, शिक्षित, धार्मिक, अधार्मिक, आस्तिक, नास्तिक सभी बड़ी तीव्रता से दुख समस्याओं के गर्त में धड़ाम से गिर पड़ने को असहाय होकर लुढ़के चले जा रहे हैं। अत्यंत असहाय होकर मानवता बड़ी आशा से संतों की ओर ताकती है। यूरोप, अमेरिका से भी लोग योगा, मेडिटेशन के नाम पर और कृष्ण भक्ति के नाम पर भारत दौड़े चले आ रहे हैं और ये मशरूमिंग योगा टीचर उनकी जेब में साफ किए जा रहे हैं, बिना उन्हें बताए कि कलिकाल में शास्त्र अनुशीलन न करने से और दंभ और पाखंड और धनार्जन के लिए योग सिखाने से ध्यान योग निष्फल हो जाते हैं। संतों के आशीष में, आशीर्वाद में और वरों में तत्काल संकट निवारण की क्षमता न रही। किसी में भी आशीर्वाद तो क्या शाप देने की भी क्षमता नहीं रही। अब बड़े बड़े साधु संत भी गाली बकते देखे जाते हैं, आंदोलन करते पाए जाते हैं। अन्यथा उनकी एक बात से, एक वाक्य से सम्राट हिल जाते थे और घुटनों के बल नतमस्तक हो जाते थे और उनकी आज्ञा सिरोधार्य हुआ करती थी। वही संत अब तो आंदोलन करते पाए जाते हैं, वाणी से आग बरसाते पाए जाते हैं। कदाचित कोई 1800 वर्षीय महाअवतार बाबा जी की क्षमता वाला योगी इस डिबंकिंग ह्यूमैनिटी को, मानवता की रक्षा को पिल पड़े तो काम बने। लेकिन ऐसे महान योगी पूर्ण समर्पण वालों को ही, या यम नियम आसन ध्यान समाधि सिद्ध पुरुष को ही, या शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान वाले को ही, या भाव महाभाव को उपलब्ध चुनिंदे साधकों को ही दृष्टिगोचर हो पाते हैं। तो ब्लू जीन्स और टी शर्ट पहनकर लंठई करने वाले जोकर नुमा युवक युवतियों से तो वे कोसों दूर रहेंगे। और या सूट बूट टाई लगाकर दौलत की नुमाइश करने वाले और अभिमान के गुब्बारे में फूले हुओं से तो वे कोसों दूर रहते हैं, जिनकी कामना वासनाओं का कोई अंत ही नहीं होता। तो ऐसे में हनुमान जी महाराज ही काम आते हैं मेरे प्यारे भाइयों। मनोजवम मारुत तुल्य वेगा, ओम चम 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 चपल चलंता, ओम
चेत कपि चंचल। ओम सम सम स्वामी पराने खलदल, अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत हो दयानंद मारो। तो वही हनुमान जी काम आते हैं अंत में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आप अपनी कामना और वासनाओं को पूरा करने के जुनून में सीधे डाकू लुटेरा न बनकर कानून से सुरक्षित दुष्ट लुटेरे कम्युनिस्ट बन जाते हैं, या लेफ्टिस्ट लिबरल बन जाते हैं, या क्रूर हत्यारे मुस्लिम या जिहादी हो जाते हैं, या चालबाज धूर्त ईसाई हो जाते हैं, तो देर सवेर आपकी अंतरात्मा यदि जमीन जगी रही तो धिक्कारेगी कि कहीं दारू पिलाने, निरीह प्राणियों का मांस खिलाने वाला भी धर्म होता है, अपने फिरके के बाहर वालों के बच्चों को पटक कर मार डालने का आदेश देने वाला भी गॉड या यहोवा या अल्लाह होता है। अपने जैसा विश्वास न करने वाले निर्दोषों की सामूहिक हत्या, उनके नारियों का बर्बरतापूर्वक क्रूरतापूर्वक बलात्कार और उनके धन संपत्तियों की लूट का आदेश देने वाला जिनका गॉड है, जिनका अल्लाह है, क्या यह भी कोई धर्म होता है? आप सबको समझ में आ जाएगा जल्दी से। समझ में किसको नहीं आएगा? मोदी को नहीं आएगा, मोहन भागवत को नहीं आएगा, जो आरएसएस का चीफ है उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वही लोग आपको कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए उसी में आपकी राजी है। तो फिर रेपिस्ट और डिकॉइड लोग और मर्डरर लोग भी अपना अलग धर्म बनाकर कानूनी सुरक्षा पा लेंगे। और यदि आप रूहानी आवाज दबाकर छल कपट हत्या बलात्कार लूट करते ही रहे, तो ईसाई बनकर क्या आपको भीतरी शांति कभी मिल पाएगी? कभी नहीं। अक्खा यूरोप अमेरिका अपनी चर्चों में आग क्यों लगा रहा है? ईसाई धर्म त्याग क्यों रहे हैं? वहां पर क्यों त्याग रहे हैं लोग ईसाई क्रिश्चियनिटी को? ईरान में 75,000 मस्जिदों में से 50,000 मस्जिद या तो आग के हवाले कर दिए गए या बंद कर दिए गए। क्यों किए गए? ईरान में इस्लाम बैन हो गया। बेचारी लीसा ब्राउन न्यूयॉर्कर मैगजीन में रो रही है, कह रही है कि क्या हम सब अमेरिकन हिंदू हुए जा रहे हैं, क्योंकि सुशिक्षित और संभ्रांत अमेरिकन की धारणाएं लिबरल हो चुकी हैं, ऑर्थोडॉक्स फंडामेंटल नहीं रही पहले की तरह। बाइबल कुरानी फिरकों से ऊपर उठ चुकी है, सत्य को खोज रही है। तभी तो वेटिकन का दुष्ट पोप बेचारा संगीन आपराधिक आरोपों से घिरा पोप एशिया में पैर जमाने की फिराक में है। हाँ, वही पोप जिसका पांव मोदी छूता है। मोदी दो ही लोगों के पांव छूता है, एक तो है पोप, दूसरा है दलाई लामा, लेकिन वो हिंदू धर्मगुरुओं को आंखें दिखाता है। तो वो पोप एशिया में पैर जमाने की फिराक में है। तो 5 क्लास पास इंग्लैंड के होटल की नौकरानी एंटोनिया माइनो सोनिया गांधी बनकर अपने बेटे राहुल विंसी को राहुल गांधी बनाकर और पीएचडी किए हुए मोहन को बकरी का बच्चा बनाकर भारत में जो धर्मच्युतिकरण का
धर्मांतरण के नाम पर जो भयंकर अपराध कर रही है वह ईसाई पोप की दुष्टता का परिणाम है। लेकिन आप में यदि ज़मीर की आवाज़ जिंदी रही तो देर सवेर आपके मगज का भूसा खत्म होगा ही। तो जब अंततोगत्वा सत्य की ही खोज करनी है तो देर क्यों लगाओ, अक्ल का इस्तेमाल क्यों न करो। बंदो, अगर ठीक से अक्ल का इस्तेमाल किए तो बूम सामने आते हैं श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी ऐसे जय शक्ति और अचिंत्य प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व हैं कि वे एक अकेले ही 1.5 अरब धूर्तों से 2 अरब क्रूरों को पीस कर चटनी बना सकते हैं। बिके हुए गद्दार टीवी न्यूज़ मीडिया की गर्दन दबोच सकते हैं एक साथ। ऋषिकेश में जब मैं रहता था एक संत मिलते थे, वे हनुमान जी कहते थे, हनुमान जी नहीं कह पाते थे। यूरोप में होम्योपैथी के संस्थापक एक व्यक्ति थे, उनका नाम था हैनीमैन। तो आप यहाँ हनुमान जी कहें या हैनीमैन कहें, हनुमान जी के लिए सब चलेगा, दोनों समान हैं, दोनों बराबर हैं। भावग्राही जनार्दन, वे भावग्राही हैं, इसलिए जैसे भी कहेंगे, जिस तरह से अल्लम गल्लम पूजा कर लेंगे, भाव होना चाहिए और वे प्रसन्न हो जाते हैं। तो सारे विरोधी लोग विरोध करते रहेंगे, सेकुलरिस्ट, कम्युनिस्ट, आर्य समाजी, लेकिन हनुमान जी के पास सबका समाधान है। गवर्नमेंट अगर दुष्ट हो गया, जनता को ही बर्बाद करने लगा, जिहादियों का साथ देने लगा, इस्लामीकरण में सहयोग करने लगा, तो उसका भी उपाय है। हनुमान जी के एक अनुष्ठान से इन सब समस्याओं का निराकरण हो सकता है। तो हनुमान जी के पूरी गाथा का संकलन इस ग्रंथ में हमने किया है। इसे प्राप्त कर आप हनुमान जी के बारे में सारा कुछ ज्ञान एक जगह प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटी सी कथा है।